कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां विज्ञान और सदियों पुराने रहस्य आज भी आपस में उलझे हुए हैं। स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां इंसान आज भी पूरी तरह अपनी पहुंच नहीं बना पाया है। एक ऐसा जंगल जो इतना घना है कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है, और जहां हर पेड़ के पीछे कुछ ऐसा छिपा है जिसे विज्ञान आज भी समझने की जद्दोजहद कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमय दुनिया में कदम रखते हैं। सीधे एक बहुत ही चौंका देने वाले आंकड़े से बात शुरू करते हैं। 55 लाख वर्ग किलोमीटर। जरा इस विशालता का अंदाजा लगाइए। अगर ये सिर्फ एक जंगल ना होकर एक स्वतंत्र देश होता तो अपने इस विशाल आकार के कारण दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश कहलाता। ये कोई आम जंगल नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ये जंगल इंसानों द्वारा बनाई गई सरहदों को बिल्कुल नहीं मानता। ये बिना किसी रोक टोक के दक्षिण अमेरिका के 9 अलग अलग देशों जैसे ब्राजील, पेरू और कोलंबिया में बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। इसके अपने नियम हैं, इसकी अपनी ही एक खामोश भाषा है जिसे समझना हमारे लिए आज भी सबसे बड़ी चुनौती है। तो चलिए इस जंगल की सबसे पहली और अहम परत को समझते हैं। आखिर इसे धरती के फेफड़े क्यों कहा जाता है? हम और आप अभी जो सांस ले रहे हैं ना, दुनिया भर में ली जाने वाली हर 5वीं सांस सीधे इसी घने जंगल में पैदा होने वाली ऑक्सीजन पर निर्भर करती है। अगर हम अपनी धरती को एक जीता जागता शरीर मान लें तो इस जंगल को उसके फेफड़े कहना बिल्कुल सही होगा। दुनिया की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% हिस्सा सीधा यहीं से आता है। लेकिन बात सिर्फ ऑक्सीजन देने तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, ये घने पेड़ हर साल लगभग 2.2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड चुपचाप सोख लेते हैं। पूरी दुनिया की इंडस्ट्रियों और गाड़ियों से जो जहरीला प्रदूषण निकलता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये जंगल बिना कोई आवाज किए अपने अंदर समेट लेता है। सच में ये हमारा सबसे बड़ा साइलेंट रक्षक है। अब पेड़ों की इन ऊंची छतों से थोड़ा नीचे आते हैं, उस 6400 किलोमीटर लंबी जीवन रेखा की तरफ जो इस पूरे जंगल की धड़कन है, अमेज़न नदी। इस नदी की अपार ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर एक सेकंड, जी हां हर सेकंड 29,000 क्यूबिक मीटर पानी पूरे जोर से अटलांटिक महासागर में गिरता है। इसका बहाव इतना तेज है कि ये महासागर के खारे पानी को भी 160 किलोमीटर दूर तक पीछे धकेलकर मीठा बना देता है। सदियों से खारा रहने वाला समुद्र भी इस नदी के सामने हार मान लेता है। पानी की इस अथाह ताकत के नीचे कैसा जीवन पनपता होगा? महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने इस नज़ारे को देखकर बिल्कुल सही कहा था कि प्रकृति की रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। इसे थोड़ा आसान नजरिए से समझते हैं। अगर आप पूरे यूरोप महाद्वीप की सारी नदियों को मिला भी लें तो वहां आपको मुश्किल से 500 तरह की मछलियां मिलेंगी, लेकिन अकेले अमेज़न नदी में 3000 से भी ज्यादा प्रजातियां। इस तरह ये अकेला जंगल उस पूरे महाद्वीप से 6 गुना ज्यादा जैव विविधता अपने अंदर समेटे हुए है ना अद्भुत? लेकिन याद रखिए, इतनी भयानक जैव विविधता अपने साथ कुछ ऐसे खतरे और गहरे रहस्य भी लाती है जो किसी को भी सिहरा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस गुलाबी डॉल्फिन को ही ले लीजिए। एक तरफ वैज्ञानिक इस बात से हैरान हैं कि इसका दिमाग हम इंसानों से 40% बड़ा है और ये पानी के भीतर अपनी गर्दन 180 डिग्री तक घुमा सकती है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय आदिवासियों की खौफनाक कहानियों में कहा जाता है कि रात के समय ये एक बेहद खूबसूरत इंसान का रूप ले लेती है, और जो भी इसके आकर्षण में बंद कर इसके पीछे चला जाए वो जंगल से कभी वापस नहीं लौटता। और अगर हम खामोश खतरों की बात करें तो जरा अपनी सांसें थाम लीजिए। 250 किलो का ग्रीन एनाकोंडा गहरे पानी में एक परछाई की तरह बिना कोई हलचल किए चलता है। इसके शिकार का तरीका आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये अपने शिकार पर हमला करके उसे काटता नहीं है, बल्कि चुपचाप उसे चारों तरफ से लपेट लेता है। हर बार जब शिकार सांस छोड़ता है ये अपनी पकड़ को और ज्यादा कस लेता है, तब तक जब तक कि सांस लेने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। और ये कोई डराने वाली कहानी नहीं है, पूरे सबूत मौजूद हैं कि एनाकोंडा के पेट से हिरण, बड़े बड़े मगरमच्छ और यहाँ तक कि इंसानों के अवशेष भी मिले हैं। इस माहौल का सबसे बड़ा कड़वा सच यही है कि यहाँ खतरा कभी शोर मचाकर नहीं आता, बल्कि गहरे पानी के नीचे से बिल्कुल खामोशी से आता है। इन खतरनाक शिकारियों के अलावा जरा इस जंगल में बसे जीवन की भारी गिनती पर गौर कीजिए।
40,000 से ज्यादा तरह के पेड़ पौधे, 1300 से ज्यादा पक्षी, 430 से अधिक स्तनधारी जीव और कीड़ों की तो 25 लाख से भी ज्यादा प्रजातियां यहाँ मौजूद हैं। ये सच में एक चलता फिरता इवोल्यूशन का म्यूजियम है। और क्या आपको लगता है कि हमने सब कुछ खोज लिया है? बिल्कुल भी नहीं। विज्ञान के लिए ये जंगल आज भी एक पहेली है। सिर्फ साल 2023 के ही आंकड़े देख लीजिए, 279 नई प्रजातियां खोजी गईं। इसका सीधा सा मतलब है कि हर 30 घंटे में वैज्ञानिकों को यहाँ एक बिल्कुल नई प्रजाति मिलती है। लेकिन इस खतरनाक और विशाल जंगल में सिर्फ जानवर और पेड़ पौधे ही नहीं रहते। कुछ इंसान भी हैं जो हजारों सालों से इसके सच्चे रक्षक बने हुए हैं। आज भी ब्राजील में 100 से ज्यादा ऐसे आदिवासी समूह हैं जिनका हमारी इस बाहरी दुनिया, इंटरनेट या आधुनिक सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने कानूनी तौर पर उनसे संपर्क करने पर सख्त रोक लगा रखी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी एक आम सर्दी खांसी भी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन इसी अलगाव की वजह से औषधीय पौधों और प्राकृतिक जहर के काट का उनका अनमोल प्राचीन ज्ञान आज भी पूरी तरह से महफूज है। और अब हम इस जंगल के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। इतिहास, जुनून और द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड का रहस्य। ये कहानी है ब्रिटिश ऑफिसर पर्सी फॉसेट की। पुराने पुर्तगाली दस्तावेजों को पढ़कर उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि इस घने जंगल के बीचों बीच सिटी ऑफ जेड नाम की एक बेहद एडवांस्ड प्राचीन सभ्यता दबी हुई है। 1906 में पहली बार नक्शे बनाने से लेकर 1925 में अपने बेटे के साथ उनके रहस्यमयी तरीके से हमेशा के लिए गायब हो जाने तक उनका ये सफर किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। दिल दहला देने वाली सच्चाई तो ये है कि फॉसेट और उस मिथकीय शहर को ढूंढने के जुनून में 13 अलग-अलग रेस्क्यू अभियानों में 100 से ज्यादा लोगों ने इस जंगल में अपनी जान गंवा दी। इस खामोश जंगल ने उन सभी को हमेशा के लिए अपने अंदर दफन कर लिया। पर क्या वो शहर सच में था? इसका सबसे बड़ा सुराग है टेरा प्रेता, यानी इंसानों द्वारा बनाई गई एक खास तरह की काली मिट्टी। इस मिट्टी में चारकोल, जानवरों की हड्डियां और ऑर्गेनिक मैटर का ऐसा मिश्रण है जो हजारों साल बाद आज भी इसे अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ बनाता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि यहाँ कभी एक बहुत बड़ी और एडवांस्ड खेती करने वाली सभ्यता मौजूद थी। और फिर साल 2017 में एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल चमत्कार हुआ जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। लाइडार स्कैन तकनीक ने घने पेड़ों के आर पार देखा और विशाल शहरों की नींव और लंबी लंबी सड़कें खोज निकालीं। इससे ये साबित हो गया कि हजारों साल पहले अमेज़न में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते थे। पर्सी फॉसेट का वो पागलपन भरा सिद्धांत आखिरकार सच साबित हुआ। तो हमारे इस सफर के अंत में एक ऐसा सवाल बाकी रह जाता है जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर दे। आखिर उन विशाल और रहस्यमय शहरों को बनाया किसने था? वो जादुई उपजाऊ मिट्टी बनाने वाले लोग कौन थे और अचानक कहाँ गायब हो गए? ये एक ऐसा रहस्य है जो अमेज़न ने आज भी अपने सीने में दफन कर रखा है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ये अनसुलझी पहेली हमें अगली खोज के लिए एक बेहद ही रोमांचक मोड़ पर छोड़ जाती है।